यह छोटे हो की जिंदगी में अब तक का सबसे अच्छा डॉक्टर था। वो सिर्फ इलाज में ही माहिर नहीं बल्कि उसके अंदर एक नायाब नरमी और सब्र भी था, खासकर जब वो बड़े ध्यान से उसके खून की जांच कर रहा था। उसका गंभीर और ख्याल रखने वाला चेहरा छोटे हो के दिल को गर्माहट से भर गया। छोटे हो ने फीस देने की जिद की, मगर डॉक्टर ने हंसकर इनकार कर दिया। फिर भी छोटे हो बार बार कहता रहा कि वो कभी न कभी इस जिंदगी बचाने वाले एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। बेचारा छोटा हो गैर मुल्क में भटकता, इलाज कराने की कोई ठिकाना न था, तो एक बुजुर्ग अम्मा के घर में पनाह ले रहा था। अम्मा का अपना जिस्म कमजोर, चलना फिरना भी मुश्किल। आज अगर वो लड़का ठीक वक्त पर न पहुंचता तो अम्मा पानी के घड़े में डूब ही जाती। यह नौजवान अपने परिवार को खो चुका था, लेकिन अम्मा की शरण में उसे फिर से एक घर की गर्माहट महसूस हो रही थी। उस वक्त अम्मा उसका हाथ मजबूती से थामे बैठी थीं, एक बुजुर्ग और एक नौजवान जैसे सचमुच अपने ही घर के रिश्तेदार हों। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। दूसरी तरफ लिलियन, जिसके पास कपड़े लगते और खाने पीने की कोई कमी न थी, फिर भी हर दिन चेहरे पर गम लिए घूमती। यांगसी की अकस्मात मौत ने उसे जिंदगी से उम्मीद ही छीन ली थी। जब भी पति की याद आती, दिल जैसे छलनी हो जाता। 2 साल पहले वो और उसका शौहर अब अलग अलग रहना चुन चुके थे। अब बस वो अपने शौहर की बहन के साथ एक ही छत तले गुजर बसर कर रही थी। कभी यही छोटी ननद उनकी शादी की वजह बनी थी और आज भी वही कोशिश कर रही थी कि दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ सके। मगर ननद को छोड़कर बाकी सब, चाहे वो शौहर हो या और लोग, मान चुके थे कि ये रिश्ता अब आगे बढ़ने लायक नहीं रहा। उस रोज सुबह सुबह ही नौजवान कदमों में फुर्ती लिए सीने से एक गुलदस्ता लगाए वहां पहुंचा। बड़ी भाभी ने जैसे ही उसे देखा, दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसने ठंडे लहजे में उसे दरवाजे से बाहर ही रोक दिया। लिलियन ने दूर से ही छोटे हो की आवाज सुन ली थी। वो जल्दी से ओढ़नी संभाल कर बाहर आई। ननद की ठंडक से उलट लिलियन का रवैया बड़ा अपनापा भरा था। हंसते हुए उसने छोटे हुओ को भीतर बुला लिया। छोटे हुओ जानता था कि बाहर खड़ी बड़ी भाभी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर लिलियन को अपना पता ठिकाना दे दिया। बदले में लिलियन ने भी शिष्टाचार निभाते हुए एक छोटा सा पुर्जा उसे थमा दिया। दादी अम्मा और डॉक्टर के अलावा छोटे हुओ ने एक पुराने दोस्त से भी नाता जोड़ा। ये दोस्त बेहद रुतबेदार घराने से था, लेकिन उसकी जिंदगी भी कुछ खुशहाल न थी। बिल्कुल लिलियन की तरह उसने भी अपना बच्चा खो दिया था। वो आलीशान हवेली में रहती थी, जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही थी, मगर अंदर का खालीपन वही था। छोटा हुआ उस बूढ़े से विदा लेकर शाम को लिलियन से चाय पीने आ मिला। इस बार उसने बिना घुमाए फिराए अपना असली किस्सा बयान कर दिया। लिलियन और डॉक्टर दोनों को कोई हैरत न हुई, क्योंकि सच हो या झूठ, छोटे हुओ की शक्ल सूरत ही इतनी असरदार थी कि उसके बाकी सारे ऐब छिप जाते थे। चाय खत्म होते ही दोनों ने सोचा कि अब कहाँ आराम किया जाए। छोटे हुओ की अपनी झोपड़ी में तो पाँव रखने की भी जगह न थी, और उसे मालूम था कि बड़ी भाभी से भिड़ना आसान काम नहीं। किस्मत से लिलियन ने बता दिया था कि बड़ी भाभी अपने बूढ़े बाप को देखने गई है और जल्दी लौटने वाली नहीं। लेकिन हुआ उल्टा। उस दिन बड़ी भाभी ठीक उसी वक्त लौट आई, न ज्यादा जल्दी न देर से, और सीढ़ियों पर ही छोटे हुओ की पैंट देख डाली। उसकी जेब में अब भी लिलियन की लिखी चिट्ठी रखी थी। रुखसत होते वक्त छोटे हुओ ने डॉक्टर से थोड़ा सा पैसा उधार मांगा ताकि किराया भर सके। उसने जल्दी से पैसे पकड़ा दिए और ताकीद की पैसा आते ही लौटा देना। छोटा हुओ जैसे ही गया, बड़ी भाभी गुस्से से चिल्ला उठी। कभी के जिगरी दोस्त उसके हक में बहस करते करते गला लाल कर लेते, लेकिन लिलियन अब भी यकीन करती थी कि छोटा हुओ एक नेक इंसान है। वो भले ही पैसों के पीछे न भागता हो, मगर परदेसी मुल्क में बिन पहचान के उसे बार बार छुपते भागते रहना पड़ता था। उसके दिल में साफ था, उसे कोई सहारा ढूंढना ही पड़ेगा। बाद में उसने उस बूढ़े से कुछ पैसे लिए और फौरन मकान मालिक अम्मा को किराया चुका दिया। उसी दिन वो अम्मा को समुंदर किनारे हवा खिलाने भी ले गया, ताकि उनका मन हल्का हो सके। लहरों की ठंडी बयार में दोनों ने खुलकर बातें की, मगर माहौल जितना नर्म होता जा रहा था, उतना ही अचानक छोटे हुओ ने हिम्मत करके अम्मा से शादी का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा दंग रह गईं। वो तो अब उम्रदराज कमजोर सी औरत थीं, ऐसे झंझट कहाँ झेल पाती। तभी छोटा हुओ सीधा लिलियन के पास पहुंचा। इस बार लिलियन ने अपनी बड़ी हवेली में उसे बुलाया। छोटा हुओ बिना घुमाए फिराए साफ साफ बोला कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लिलियन बस हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, वो तो काफी पहले से ही बंधनों से थक चुकी है, शादी ब्याह का मोह उसके लिए मायने नहीं रखता। उसे तो बस खुली हवा, आजादी और बेफिक्री भरी जिंदगी चाहिए। हाँ, तुम कर ही नहीं सकते। यह सुनकर छोटे हुओ का दिल जैसे कांप उठा। यह चलन नया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मगर असली चोट उसे तब लगी जब उसकी नजर मेज पर रखी एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में वही डॉक्टर का ससुर और लिलियन का गोद लिया बेटा साफ दिखाई दे रहे थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, वो भोला भाला सीधा साधा सा बूढ़ा दरअसल लिलियन का पति ही निकला। इतनी बेहुदा सच्चाई देखकर उसका खून खौल उठा। गुस्से में उसने तस्वीर का फ्रेम जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। पीछे से लिलियन बार बार उसका नाम पुकारती रही, मगर छोटा हुओ एक बार भी पलटकर नहीं देखा।